स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा स्वीप, बॉस या बेस, यानी कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको किसी एक पाथ के ऊपर बनाते हुए जाना है। ठीक है, तो उसके लिए हम सॉलिडवर्क्स में क्या करेंगे कि सॉलिडवर्क्स में किसी भी एक प्लेन पे स्वीप में क्या होगा कि दो प्लेन का हेल्प हमें लेनी पड़ेगी, यानी कि एक प्लेन पे हमें पाथ बनाना पड़ेगा और एक प्लेन पे हमें उसकी प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। तो हम एक काम करते हैं कि टॉप प्लेन पे हम स्केच करते हैं और कोई भी एक पाथ हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, कोई भी एक पाथ हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं या फिर कोई भी एक प्रोफाइल हम बना लेते हैं। ठीक है, तो प्रोफाइल हमने ली हेक्सागन जो है हमने लिया। हेक्सागन का जो टेक्निकल टर्म है वो पॉलीगन नाम है, ये हमने बनाया। अब इसके नंबर ऑफ साइड्स कितने बढ़ाने, जैसे 6 हो गए, 4 हो गए या 5 हो गए, तो वो चीज़ उसमें क्या करेंगे कि हम नंबर ऑफ साइड्स या एजेस वो हम इसमें चेंज कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने वैल्यू डाली 6 करने के बाद यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन गिवन होते हैं, जो कि है इंस्क्राइब्ड सर्कल और सर्कमस्क्राइब अबाउट सर्कल। इंस्क्राइब्ड सर्कल का मतलब हमने ऑटोकैड में देखा था कि जो सर्कल के अंदर बने, बट यहाँ पे ये ऑप्शन उल्टा है। ठीक है, तो इंस्क्राइब इन सर्कल पे किया। अब उसके बाद उसका रेडियस कितना है स्पेसिफाई करना है, तो रेडियस हमने करीब करीब 65 ले लिया और एंगल कितना लेना है, जैसे इसको अगर हमें रोटेट करना है, मैंने इसको रोटेट किया करीब करीब 45 डिग्री। जैसे ये वैल्यू आपका पिक नहीं लेगा, वो वैल्यू जो अब लेगा वो हमारे न्यू ऑब्जेक्ट के लिए लेगा। तो ये हमने एक बना लिया और इसको ओके फाइनल कर दिया और एग्जिट स्केच, ये हो गया। अब हम लेते हैं इसके अलोंग फ्रंट प्लेन, जो कि इसके ओरिजिन से ही बनेगा, ये हमने बनाया। अब इसके बाद हमें एक पाथ बनाना, यानी कि किस हिसाब से ये बनता हुआ जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी हम एक पाथ बना लेते हैं, जैसे स्प्लाइन लेना हो स्प्लाइन ले सकते हैं, लाइन लेना हो लाइन भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले यूज़ कर रहे हैं लाइन टूल। इसके सेंटर से एक वैल्यू हमने ले ली करीब करीब इसकी करीब 300 के अराउंड ये, और इसके बाद एक हम लाइन बेंड कर रहे हैं यानी हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, और करीब करीब 600 वैल्यू ले, ये हमने लिया। अब इसके बाद अगर हम ऊपर दोबारा जाना चाहें या आर्क फॉर्म में बनाना चाहें, तो ये हम आर्क यहाँ पे इसको ऐसे बना लेते हैं विदाउट कोई एनी रेडियस, या फिर अगर रेडियस मेंशन करना है तो स्मार्ट डायमेंशन हम पिक कर रहे हैं और रेडियस हम करीब करीब इसको दे देते हैं 400 के अराउंड। डन, ये हमारा पाथ बन गया। अब जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारा स्केच है वो पूरा का पूरा फुल्ली डिफाइन हो चुका है, बट अब इस पॉइंट पे भी मेरे को एक रेडियस मेंशन करना है यानी फ्लिट मेंशन करना है। तो हम आते हैं स्केच फ्लिट टूल पे और यहाँ पे एक रेडियस स्पेसिफाई कर लेते हैं, जैसे करीब करीब 125 mm, और एंटिटी हम इसके कॉर्नर पॉइंट पिक कर रहे हैं, ये प्रीव्यू शो करेगा। ओके डन, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारे एक पाथ बन गया विद फुल्ली डिफाइंड फॉर्म में। और एग्जिट करने के बाद दोबारा से एग्जिट कर रहे हैं, ये हो गया, ये हमारा पाथ बन गया और नीचे हमारी प्रोफाइल बन गई। यानी कि अब ये जो हेक्सागन हमारा शेप है यानी पॉलीगन जो है उसको हमें स्वीप कराना है इस पूरे पाथ के ऊपर। तो स्वीप बॉस बेस टूल या कमांड मैनेजर में से हम चूज कर रहे हैं। अब इसमें दो ऑप्शन आते हैं आपके, स्केच प्रोफाइल और सर्कुलर प्रोफाइल। तो यहाँ पे हम चूज कर रहे हैं स्केच प्रोफाइल, यानी जो हमने स्केच बनाया है वो लिया, और सबसे पहले प्रोफाइल में है जो ब्लू पोर्शन है वो हमारा प्रोफाइल सिलेक्शन का है, वहाँ पे हमारा आइकन भी बना हुआ है, तो वहाँ से हम वो भी चीज़ देख सकते हैं। तो यहाँ से हमने सबसे पहले चूज़ किया प्रोफाइल। अब उसके बाद जो हमारा पिंक पोर्शन है जो कि हमारा फास्ट सिलेक्शन का शो करता है, तो वहाँ पे हमने पाथ सिलेक्ट किया, ये लिया। अब जैसे आप देख रहे हैं कि इसका प्रीव्यू शो हो रहा है जो कि हमारा कुछ इस टाइप का है हेक्सागन फॉर्म में, और नॉर्मल टाइप से ये हमारा जा रहा है, नॉर्मल फॉर्म में बन रहा है। अगर इसमें हमें कुछ और मॉडिफिकेशन करनी है तो जैसे यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है गाइड कर जो है कोई भी एक्स्ट्रा स्केच आपने बनाया है जिसके गाइड वो एक ऐसे गाइड की तरह काम करेगा, और जो कि उस गाइड के हिसाब से ही उसकी प्रोफाइल या शेप जनरेट होती हुई जाएगी। बट यहाँ पे अभी हमारे पास कोई भी गाइड का अवेलेबल नहीं है, तो इस वजह से हम इसका भी यूज़ नहीं करेंगे। उसकी जगह हम आते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन के अंदर प्रोफाइल ओरिएंटेशन है, प्रोफाइल ट्विस्ट है। प्रोफाइल ओरिएंटेशन में आपके पास ऑप्शन है कि कीप नॉर्मल कांस्टेंट्स करेंगे तो वो आपका थोड़ा सा अनडिफाइन हो जाएगा, और इसकी जगह अगर आप फॉलो पाथ कराते हैं तो वो उसी हिसाब से बनता हुआ जाए, जैसा कि यहाँ पे शो हो रहा है। फिर आते हैं प्रोफाइल ट्विस्ट, यानी जो हमने प्रोफाइल बनाई है यानी हेक्सागन या पॉलीगन जो हमने बनाया है,
अब उसको ट्विस्ट कितना देना है, यानी कि पूरे पाथ के ऊपर घुमाते हुए कितना लेके जाना है, तो वो ऑप्शन हम यहाँ से पिक कर सकते हैं। जैसे स्पेसिफाइड ट्विस्ट वैल्यू है, या फिर स्पेसिफाइड डायरेक्शन वेक्टर है, यानी डायरेक्शन के हिसाब से, या फिर टांजेंट टू एडजेसेंट फेस, यानी टांजेंट रहेगा एडजेसेंट फेस के हिसाब से। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं स्पेसिफाइड ट्विस्ट वैल्यू, ये हमने पिक किया। अब ट्विस्ट वैल्यू जो है वो डिग्रीज के ऊपर डिपेंड करता है, रेवोल्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है, और रेडियंस वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आप डिग्री भी यूज़ कर सकते हैं, रेवोल्यूशन भी यूज़ कर सकते हैं, और रेडियन भी यूज़ कर सकते हैं, अगर इनकी वैल्यू आपको पता है। जैसे आप इसमें सिर्फ 2 वैल्यू अगर अभी समझ पा रहे हैं, तो वो आप डिग्री वैल्यू समझ पा रहे हैं और रेवोल्यूशन समझ पा रहे हैं। डिग्री में आपको कितना डिग्री उसे घुमाना है, और रेवोल्यूशन में कितने राउंड उसको घुमाने हैं। तो यहाँ पे हम जो यूज़ कर रहे हैं फिलहाल के लिए डिग्री यूज़ कर रहे हैं। अब जैसे ही मैं वैल्यू इसका चेंज करूँगा, जैसे मैंने वैल्यू डाली 45, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट जो है अपने बेस पॉइंट से एंड पॉइंट तक का पाथ के वो हल्का सा रोटेट हुआ। अगर इसकी जगह मैं वैल्यू करता हूँ 360, तो अब ये देख रहे होंगे कि आप इसके अंदर हल्का सा ट्विस्ट आ गया है ये, और ट्विस्ट जो आया पूरा एक रेवोल्यूशन का है। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू डाल देता हूँ 720 एंटर, तो ये देखिए थोड़े से और ट्विस्ट टर्न्स हो गए। अब इसमें हम क्या करते हैं कि अगर हमें इसका रेवोल्यूशन जो है वो स्विच करना है दूसरे डायरेक्शन, यानी एक है क्लॉकवाइज फॉर्म में है और एक है हमारा एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म में, तो यहाँ पे हम चूज कर रहे हैं रिवर्स डायरेक्शन। अब जैसे आप देख रहे हैं रिवर्स डायरेक्शन में ये आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गया। अगर मैं इसको नॉर्मल करता हूँ तो ये देखिए आपका ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो गया। तो जिस हिसाब से आपके पास ड्राइंग अवेलेबल है आप उस हिसाब से बना सकते हैं। ये हो गया। अब आता है थिन फीचर। जैसे कि हमने लास्ट टॉपिक में देखा था कि इस रिवॉल्व के अंदर अगर थिन फीचर ऑन करते हैं तो वो किस हिसाब से काम करता है, तो सेम इसमें भी ऑप्शन अवेलेबल है। ये हमने पिक किया। और वन डायरेक्शन में कितना, जैसे हमने यहाँ से वैल्यू ले ली 2.0 ये दिया, और रिवर्स डायरेक्शन पिक कर रहे हैं तो इसका प्रीव्यू जो है अंदर की तरफ आप जब आप देखेंगे तो इसके अंदर आपका हॉलो टाइप का और इसकी आउटर जो सरफेस है उसमें थिकनेस आपकी प्रोवाइड हो गई है कुछ इस तरीके से। ये जो आपकी आउटर एज और इनर एज दिख रही है इस हिसाब से, और अंदर से ये पूरा का पूरा आपका हॉलो होगा। ठीक है, तो जिस हिसाब से आपको वैल्यू गिवन है उस हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं थिन फीचर। जैसे अभी मेरे को यूज़ नहीं करना तो मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ। ये चीज़ मैंने ऑफ किया और इसको मैं फाइनल ओके कर रहा हूँ फिनिश करने के लिए, ताकि मेरा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो बनता हुआ दिखाई दे कि ये किस हिसाब से बना ये चीज़। तो ये होती है हमारी कमांड स्वीप, पॉज या पेस्ट, ये चीज़ होगी। ठीक है, अब इस आते हैं जैसे अगर इसमें हमें थिन फीचर अब मॉडिफाई करना है, जैसे पहले नहीं था अब मॉडिफाई करना है, तो हम क्या करेंगे, स्वीप टूल पे जाएंगे या स्वीप फीचर मैनेजर के अंदर स्वीप फीचर पे जाएंगे। वहीं पे हम राइट क्लिक करके इसका पहले ऑप्शन यूज़ करेंगे जो कि हमारा कहलाता है एडिट फीचर। एडिट फीचर दिया। अब इसमें हम थिन फीचर अगर ऐड करना चाहें तो क्या ये पॉसिबल है अभी? अब ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बनाते टाइम ही आपका थिन फीचर एक्टिव होता है, उसके बाद नहीं हो ये। तो इस बेस से हम इसको यहीं पे फिनिश कर रहे हैं। डन, ओके, ये चीज़ हो गया।